मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, बाज़ लोग मेरे बारे में ये भी कहते हैं कि मुफ्ती साहब के व्यूज़ नहीं है चैनलों पे, ठीक है ना। एक एक क्लिप पे 20-20 हज़ार 30 हज़ार आते हैं और बाज़ों के 1-1 मिलियन आ जाते हैं। देखो, हमारे व्यूज़ बिखरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। बस ये मैं करके आपको सवाल का मौका, हमारे व्यूज़ क्या हैं? एक एक क्लिप मेरा 20 चैनल चला रहे होते हैं, उन तमाम व्यूज़ को आप जमा करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो। तभी तो मेरी हर बात हर एक को पता होती है, हर बात में जहां भी गया हूं ना सबको पता होता है। पूरी दुनिया को, अमेरिका के सदर को भी पता चल गया मेरी 4 शादियां हो गई हैं, पूरी दुनिया को। हालांकि उसके व्यूज कितने हैं 4 शादियों वाले क्लिप के एक चैनल पे? व्यूज तो मेरे ख्याल 1 लाख होंगे बमुश्किल, पता 1 लोगों को होगा। इसका मतलब ही कैसे पता चल गया भाई? व्यूज दे दनादन। मैंने एक दफा बयान किया था कि बिरयानी मसाले वाली होनी चाहिए। दुनिया में जहां गया हूं, नॉर्वे गया हूं बिरयानी वाली, मसाले वाली बिरयानी, स्वीडन गया मसाले वाली बिरयानी, जर्मनी गया मसाले वाली बिरयानी। अबे कितने मसाले क्यों खिला रहे हो? मुफ्ती साहब आपने बयान में कहा था बिरयानी कैसी होनी चाहिए। मैंने जाके यूट्यूब पे क्लिप देखा बिरयानी मसाले वाली, तो व्यूज कितने थे? 40,000 50,000 होंगे। अबे तो सारी दुनिया को कैसे पता चलेगा? पता है क्या है? व्यूज क्या है? फैले हुए हैं। वो एक चैनल ने, उसने इंडिया में 20 चैनल ने नशर कर दिया। हमने सबको इजाजत दी हुई है, हमने कैप्चर नहीं किया हुआ ना कि अच्छा। और क्या, चाय दुनिया में जहां, आज मैंने कहा यार चाय बना के ला, वो जहर बना के ले आया। मैंने एक बंदे से बोला चाय बना के ला, वो जहर इतनी कड़क बना दी। कह रहे आप कड़क चाय पीते हो? अबे मैंने कहा इतनी भी कड़क नहीं। उसको कैसे पता चल गया मैं कड़क चाय पीता हूं भाई? जब चाय मैंने छोड़ दी थी, पूरी दुनिया को पता चल गया था कि चाय छोड़ दी है। हालांकि चाय वाले क्लिप पे एक तो मेरा गुर्दों वाला क्लिप है कि गुर्दों की बीमारी से बचें। उसमें गुर्दों की बीमारी के अलावा हर चीज है। उसका उन्वान किसी ने गलत डाल दिया कि गुर्द, और उसमें कुछ भी नहीं है। 2-4 ऐसे ही मैंने बात कर ली थी कि ये विटामिन की गोलियां खाने से गुर्दे खराब होते हैं। वो बहुत अहमियत के साथ, अबे भाई वो लेबल ऐसा लगा दिया, वो 4 मिलियन चला गया। अब मैं एडमिन से कह रहा हूँ इसको हटा भाई। लोग कह रहे हैं जो कितने डायलिसिस के पेशेंट हैं, कितने गुर्दों के मरीज हैं, कह रहे होंगे अरे गुर्दों की बीमारी का मुफ्ती साहब ने इलाज बताया। जब देखा तो विटामिन की गोलियां कम खाया। एक बहुत ही सतीही सी बात की है उसमें। लेकिन वो एडमिन ने कहा भाई वो इतना फैल चुका है कि हटाने से अब कोई फायदा नहीं होगा। तो वो लेबल की वजह से इतना फैल गया वो, यानी कि उसमें गुर्दों का नाम है। मैं कोई गुर्दों का स्पेशलिस्ट थोड़ी हूँ। मैंने कहा ना ये हमारा काम है, और बात भी कोई इतनी मजेदार नहीं है उसमें, एम ही बस चल पड़ी वो बात। तो हर बात में दुनिया में जहां भी जाओ गैर मुस्लिम भी जानते हैं। बास तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए बयान सुन के। मैं अपने वाकयात सुनाना शुरू कर दूं ना। मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि मैं उधर था तुर्की में, एक अरबी फिलस्तीनी मुझे आपकी वीडियो दिखाता है, कहता है ये बयान सुना करो। कहते हैं, मैंने कहा तुम तो अरबी हो, ये तो उर्दू में बयान कर रहे हैं। कह रहे मैं इस बंदे का तर्जमा करवा के सुनता हूँ बयान, फिलस्तीनी, ठीक है ना। कह रहे हैं वहाँ ओ भाई साहब ये हमारे महल्ले के आदमी हैं। ये वो अरबी को कहा उन्होंने, ये हमारे इलाके के आदमी हैं। समझता नहीं है ना बात को। तो व्यूअर्स देखोगे तो ऐसे नहीं मिलेंगे, वैसे बहुत मिलेंगे आपको व्यूअर्स। लेकिन हमें तो क्या करना है व्यूअर्स का, शोबाजी के लिए थोड़ी मैं तो ये बता रहा हूँ कि बाद लोग इसको कैश करा रहे थे, मेरे इतने व्यूज। और दूसरी बात है कि पॉजिटिव बात करके इतने व्यूज लेना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव बात करके तो दे दनादन, ठीक है ना। उल्टी उल्टी बातें फेंकते रहो, फिर तो व्यूअर्स ही व्यूअर्स हैं। मिसाल के तौर पर ये व्लॉगर क्या करते हैं, लैट्रिन में बैठे हुए दिखा रहे हैं अपने आप को, मैं बैठा हुआ। अब जाहिर है उसके व्यूअर्स मेरे देसी घी से कम होंगे, ज्यादा होंगे? बोलो ना, ज्यादा होंगे यार। देसी घी से तो बहुत से लोग दिखा रहे हैं। अब वो फख्र करे, मुफ्ती साहब तुम 1 घंटा मेहनत करके तुमने वो मशीन और वो इतना कुछ किया, घी निकाल दिया, तुम्हारा अपना घी निकल गया उसमें, और तुम्हारे सिर्फ 5 लाख, और मेरे देखो 1 हफ्ते में 2 मिलियन। तो मैं कहूंगा तू दिखा क्या रहा है? अभी तो तूने ऊपर वाला पोर्शन दिखाया है, नीचे वाला दिखाता 10 मिलियन होते। आधा पोर्शन दिखाया है, तू नीचे वाला दिखा, कितने होते? 10 मिलियन होते। सही। अब उस पर फख्र कर रहा होता कि ओ भाई 20 मिलियन। तो ये व्यूज के ऐसे कभी भी ये मुतासिर ना हो। मैं ऐसे स्कॉलर्स को जानता हूं, बहुत मिचोर हैं, बड़ी नॉलेज है, व्यूज ही नहीं है उनके।
ایک بڑے مفتی ہیں, بڑے عالم ہیں, بہت سی استعداد ہے, نام نہیں بتاؤں گا وہ ایسا نہ ناراض ہو. میں نے ان سے کہا آپ اپنا چینل بنائیں, آپ کے پاس اتنا علم ہے, اتنی نالج ہے, آپ اس کو ڈالیں میڈیا پہ, آپ کا چینل کہاں سے کہاں جائے گا. انہوں نے بنایا, چلا ہی نہیں وہ چینل, صرف میں ہی دیکھ رہا تھا. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ نالج بہت تھی لیکن وہ پبلک کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. پبلک کو ششکے چاہیے, چیلنجز چاہیے, جو یہ نہیں مانتا وہ یوں میں کر دوں گا, یوں کر دوں گا, ایسی چیزیں چاہیے پبلک. وہ تمیز سے ایک بات کر رہے ہیں, میں نے کہا بھائی یہ تمیز یوٹیوب پہ نہیں چلتی ہے. وہ بیچاروں کا چینل بند ہی ہو گیا. انہوں نے کہا یار کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں تو دیکھ رہا ہوں نا. کہہ رہے ہیں بس آپ ہو تو میں ویسے ہی بتا دوں گا آپ کو, ویسے ہی آپ کو بتا. کیا خیال ہے؟ ایک چینل پہ میں گیا, وہ بڑا اچھا چینل ہے یوٹیوب کا نا. انہوں نے کہا آپ مسائل بتایا کریں. جب میں نے ان کے ویورز دیکھے نا, میں نے کہا ان کا نمبر دو, میں ان کو فون پہ بتا دوں گا مسائل. اس کے لیے چینل پہ آنے کی ضرورت, مجھے ان کا نمبر دو, میں فون پہ بتا دوں گا. اتنے تھوڑے سے ویورز آ رہے ہیں تو میں آپ 1 گھنٹہ لگا کے آیا ہوں. تو اس لیے یہ ویورز کا مسائل وہ اتنا یہ فخر والی چیزیں نہیں ہوتی. آپ غلط باتیں پیش کرو. گانوں کے ویورز اتنے ہوتے ہیں, گانوں کے, فلموں کے, کہ آپ اور میری سوچ سے زیادہ. تو اور میں نے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ بعض دفعہ تو باقاعدہ یوٹیوب پہ شرپسند عناصر بیٹھے ہوئے ہیں جو غلط بات کو باقاعدہ تمیز سے پھیلاتے ہیں. وہ پوری زور لگا دیتے ہیں کہ اس بات کو پھیلایا جائے. اچھا بھائی, اس لیے شیخ سے بہرحال بیعت ہو, اس کا فائدہ بہت ہے, لیکن شیخ صحیح ہونا چاہیے. میں عام طور پہ نوجوانوں کو ایک شیخ بتاتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب, جن سے ایک فحش کام نہیں چھوٹ رہے نا, وہ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ چھوٹ جائیں گے. فحاشی والے کام, بد نظری نہیں چھوٹ رہی, فحش فلمیں نہیں چھوٹ رہی. حضرت فیروز میمن صاحب, اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ بہت سارے گناہگاروں کو توبہ کروائی. اور بھی بزرگ ہیں, میں نفی نہیں کر رہا کسی اور کی, کہ آپ سمجھیں یہ ہیں باقی نہیں, اور بہت سارے ہیں. تو جو خاص طور پہ ینگ جنریشن جو لڑکے ہیں نا, لیکن وہ دوسری شادی کی بڑی مخالفت کرتے ہیں, اس میں آپ میرا بیان سن لیا کریں بس. وہ پتہ نہیں دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں تو, لیکن اصلاحی تعلق کے لیے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ان سے, تو ان سے بیعت ہو جائیں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. باقی مسائل علماء سے پوچھیں. اب شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو شیخ سے پوچھنے کا کام ہی نہیں ہے. یہ کس سے پوچھنے کا کام ہے؟ کسی سے بھی پوچھنے کے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کر کے بتا دو, ہو گئی ہے.